एमबीबीएस में एडमिशन लेना टफ है, बट एमबीबीएस सरवाइव करना उससे भी ज़्यादा टफ है। आपने एमबीबीएस में ये गलतियां अवॉइड कर ली तो आपकी पूरी एमबीबीएस बहुत ही स्मूथ जाने वाली है। आइडिया नहीं होता कि ये कोर्स कैसा है, आप अभी 11th एंड 12th की उस जर्नी से आते हो। पहली गलती, स्टडिंग विदाउट डायरेक्शन, कि बिना कोई डायरेक्शन से बस किताबें पढ़ते जाना। लोग इधर उधर की बुक्स की तरफ भागते रहते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल, फोर्थ कॉमन मिस्टेक इज टू नॉट हैव एनी रिलीजन। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। एमबीबीएस में एडमिशन लेना टफ है, बट एमबीबीएस सरवाइव करना उससे भी ज़्यादा टफ है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाई का ज्ञान नहीं देने वाला, बट ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने एमबीबीएस में ये गलतियां अवॉइड कर ली तो आपकी पूरी एमबीबीएस बहुत ही स्मूथ जाने वाली है। एंड मैं ये सारी गलतियां अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वाई? बिकॉज मैंने खुद ये गलतियां की थी जब मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में था। जब फर्स्ट एमबीबीएस में होते हैं, आपको आइडिया नहीं होता कि ये कोर्स कैसा है, आप अभी 11th एंड 12th की उस जर्नी से आते हो। एंड सडनली आपको जो 3 एनसीईआरटी बुक्स एक साल में पढ़नी होती थी, उसमें केवल एनाटमी ही इतनी बड़ी होती है जो आपको एक सेमेस्टर में पढ़नी होती है। सो पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा होता है 11th एंड 12th से। एंड नए-नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कोप करना, ऑल्दो दे माइट बी टॉपर्स इन 11th एंड 12th। तो आज की वीडियो में हम वो 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इन गलतियों को अवॉइड कर लिया तो आपकी एमबीबीएस जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है। नाउ पहली गलती, स्टडीइंग विदाउट डायरेक्शन, कि बिना कोई डायरेक्शन से बस किताबें पढ़ते जाना। नहीं, एमबीबीएस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सिलेबस बहुत ही ज्यादा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप जो 11th एंड 12th में तीनों बुक्स मिला के पढ़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उतना केवल एनाटमी ही है। ठीक है? तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि मैं इतना ज्यादा पढ़ूं कैसे। सो स्टेप वन क्या है कि आप अपनी बुक मार्क कराइए, किसी सीनियर के पास जाइए या हमारे पास आ जाइए। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। Now, इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल वो पढ़ो, बट किसी भी कोर्स में, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ कोर चीजें होती हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो उनको नहीं भूलना है, उनको नहीं फॉरगेट करना है पढ़ना। ठीक है? नाउ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एमबीबीएस में बहुत जरूरी है, बिकॉज एक बार आपकी एमबीबीएस खत्म हो गई तो वो जो कोर कंसेप्ट बिल्डिंग है उसको बनने में टाइम लगता है। जब आप बाद में पीजी के लिए पढ़ोगे तो वो कोर कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी, थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाएंगे आपको, क्विक रिवीजन टूल्स बताए जाएंगे। सो एमबीबीएस में बहुत जरूरी है कि आप एक कंसेप्ट क्लैरिटी रखिए। एंड उसके लिए अगर आपको किसी ऐप की यूज करना है, कोई रिवीजन रिसोर्स का यूज करना है, तो बिल्कुल यूज करिए। ठीक है? बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप जो आपकी मेन बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनको पढ़ना मत भूलिए। नाउ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जब हम आते हैं तो पीजी के लिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि केवल पीजी ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। नहीं, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द प्रॉफ्स। प्रॉफ एग्जामिनेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, बिकॉज प्रॉफ एग्जामिनेशन का सिलेबस ज्यादा बड़ा होता है पीजी से। एंड उसमें आपका कंसेप्ट बिल्डिंग, कोर कंसेप्ट बिल्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो प्रॉफ ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से ही आपको फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में पढ़ना है। नाउ सेकंड गलती इज टू मेनी बुक्स एंड रिसोर्सेज, कि बहुत सारे लोग इधर उधर की बुक्स की तरफ भागते रहते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल, बायोकेमिस्ट्री में ही 3-4 बुक्स पढ़ लेंगे। नाउ टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ठीक है, आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। अगर आप सुना होगा ये कहावत कि बहुत सारी रिसोर्सेज की तरफ जाओगे तो दिमाग में कंफ्यूजन बन जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है मेडिकल साइंसेज में कि रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यादा रिसोर्सेज से। वाई? बिकॉज रिवीजन से हमारे दिमाग में चीजें सीमेंट होती हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग होता है, एंड हम भूलते नहीं है। नाउ एमबीबीएस में आप लेट से कॉलेज जा रहे हो, सो 9 से 5 तो आपका कॉलेज टाइम ही होता है। फिर 5 से लेट से 7-8, 7 साढ़े 7 तक आप मेस में बैठते हो, जिम जाते हो, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो। ठीक है? सो इफेक्टिवली आपके पास दिन के 3 घंटे ही बचते हैं पढ़ने के। एंड अगर आप इसमें ज्यादा रिसोर्सेज की तरफ भागोगे तो आप कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे। सो टाइम इज वेरी प्रेशियस। ठीक है? टाइम इज वेरी प्रेशियस इन एमबीबीएस। एक सब्जेक्ट के लिए एक अच्छा रिसोर्स लो। वो एक अच्छी टेक्स्ट बुक हो सकती है। अगर आपको टेक्स्ट बुक मुश्किल लग रही है पढ़ने में तो आप किसी कोचिंग प्लेटफॉर्म की हेल्प ले लीजिए। बहुत सारे कोचिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट ईयर से ही आपको थोड़े वीडियोस हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में। नाउ आई वोंट से कि आप केवल कोचिंग वीडियोस ही पढ़ो। आई वुड से अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी में क्रेनियल नर्व टफ लग रही है आपको, तो उसका वीडियो देख लो। ठीक है? एक एक्सेसरी मिल जाएगी आपको
कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। एक सब्जेक्ट के लिए एक रिसोर्स आई वुड रिकमेंड, उसको रिवाइज करो, उसी को अप्लाई करो अपने प्रॉफ एग्जाम्स में, वाइवा में, एंड उसी से लिंकेजेस बनाओ अपने दिमाग में कि जो आपने न्यूरो एनाटमी पढ़ी उसकी न्यूरोफिजियोलॉजी का क्या कोरिलेशन है। ठीक है, ये चीजें तभी आप समझ पाओगे जब एक रिसोर्स होगा एक सब्जेक्ट के लिए और आप उसको लिंक कर पाओगे रिविजन रिविजन से। रिसोर्स हॉपिंग हमको नहीं करनी। रिसोर्स हॉपिंग मतलब इधर उधर के रिसोर्स की तरफ भागना। तो थर्ड कॉमन मिस्टेक इज इग्नोरिंग क्लिनिकल कोरिलेशन। और ये थोड़ा टफ होता है स्पेशली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, बिकॉज तब आप क्लिनिक्स नहीं जा रहे होते, आप मे बी लैब जाते हो, आप लेक्चर थिएटर जाते हो, बट पेशेंट इंटरेक्शन इतना नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना है, सारी एनाटॉमी बुक्स में एक क्लिनिकल पर्ल या क्लिनिकल कोरिलेशन का सेक्शन होता है हर एक चैप्टर के बाद। उसको समझो कि जो मैं एनाटॉमी की डिटेल्स पढ़ रहा हूँ, स्ट्रक्चर के रिलेशंस पढ़ रहा हूँ एक दूसरे से, उनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, पेशेंट से क्या एडवांटेज मिलेगा मुझे। सारे एनाटॉमी के स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज करो अपने दिमाग में कि अगर ओमेंटम सारी इंटेस्टाइन्स के आगे है तो कैसा दिखता होगा। तो डाइसेक्शन जाओगे, डाइसेक्शन लैब्स में स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करो, एक एक आर्टरी को उठाओ, उसके देखो कि क्या क्या ब्रांचेस निकल रही हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांचेस देखो, क्या क्या ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, तो अगर विजुलाइज करोगे स्ट्रक्चर्स को तो बहुत लंबे टाइम तक मेमोरी में रहेंगी। ठीक है, नाउ आजकल क्या होता है कि बहुत सारी एप्स में डाइसेक्शन वीडियोस भी हैं, 3D मॉडल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल मेडेड ऐप में यू विल सी डाइसेक्शन वीडियोस, यू विल सी 3D मॉडल्स ऑफ वेरियस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। इनसे आपको हेल्प मिलेगी कि आप विजुलाइज कर सको इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इनकी हेल्प लो, एनाटॉमी में स्पेशली बहुत ज्यादा काम आने वाला है। नाउ फोर्थ कॉमन मिस्टेक इज टू नॉट हैव एनी रिविजन सिस्टम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं, जब पढ़ते हैं तब समझ भी आ जाता है, बट जिसने रिवाइज नहीं करा वो बस भूलने की ही प्रैक्टिस कर रहा है, वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, एमबीबीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, प्रॉब्लम रिटेंशन की ही है, हमसे रिटेन नहीं हो पाता है। एंड मैं अपनी बात भी करूं तो जब मैं फर्स्ट रीडिंग करता हूं किसी भी सब्जेक्ट की तो केवल 30% ही रिटेंशन होती है मेरी। मेजॉरिटी ऑफ चीजें आप भूलोगे ही, तो उसके लिए आपको मल्टीपल रिविजन करना है। ठीक है, एक चार्ट बताते हैं हम मेमोरी चार्ट में कि जब आप रीड कर रहे होते हो तो आपकी रिटेंशन किसी भी चीज की इतनी हो जाती है, फिर 2-3 बाद वो इतनी रह जाती है, केवल 30% रह जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा रीड करना है, फिर जब ये फॉल होने लगे तब दोबारा रीड करने लगो, फिर जब दोबारा फॉल होने लगे तो दोबारा रीड करने लगो, फिर दोबारा फॉल होने लगे तो दोबारा रीड करने लगो। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक कांस्टेंट रिटेंशन बन जाएगी उस सब्जेक्ट की। एंड इसीलिए रिवीजन सिस्टम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ फाइनल मिस्टेक, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ये सोचना कि अभी टाइम है, अभी एग्जाम जब आएगा उससे 1 महीने पहले मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 1 महीना तो फिर भी बहुत होता है, कुछ कुछ बच्चे तो 1 हफ्ता पहले से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, पहली बार पढ़ना। तो ये थोड़ी गलती अवॉइड करो, बिकॉज स्पेशली फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स है ना, एनाटमी इन पर्टिकुलर थोड़ा टफ है, बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, सारे बच्चों को एनाटमी में ही दिक्कत आती है। तो थोड़ा टाइमली स्टार्ट कर देना। प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, ये कॉमन कहावत है कि अगर आप बोलोगे ना कि मैं कल पढ़ लूंगा यार, चल कल पढ़ लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, अभी मन नहीं कर रहा है, या आप एक्टिवली अवॉइड करते हो पढ़ना, तो इससे ना आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि आगे जाके सिलेबस थोड़ा बढ़ने ही वाला है। सो मैं क्या बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, आप डेली बस 1 घंटा पढ़ो। ठीक है, मान लो आज आपके एग्जाम्स खत्म हो गए, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, मत पढ़ो, बट उसके बाद से पढ़ना स्टार्ट करो। एंड डेली बस 1 घंटा बोल रहा हूं मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 दिन तक कुछ नहीं पढ़ा और फिर चौथे दिन आपने 3-3 घंटे पढ़ लिया, नहीं, वो सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, ऐसी हैबिट्स बनाओ जिससे आप दिन का 1 घंटा निकाल लो पढ़ने के लिए, मैं बता रहा हूँ बहुत होता है। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में अपने सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ना, बिकॉज फर्स्ट ईयर में पीजी ओरिएंटेड स्टडीज कुछ नहीं होती, फर्स्ट ईयर में प्रॉफ ओरिएंटेड स्टडीज होती हैं। एंड अगर फर्स्ट ईयर में आपने जो सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लिए, बिलीव मी इंटर्नशिप तक जाके उनको रिवाइज करना आसान होगा। अगर फर्स्ट ईयर में ही अच्छे से नहीं पढ़ा होगा कोई सब्जेक्ट, तो बाद में उस सब्जेक्ट का डर बैठ जाता है। सो अवॉइड करो। अ, ठीक है, सो ये सब मेरी इस तरह से थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स थी। इन समरी आई वुड लाइक टू से कि आपके पास एडवांटेज ये है कि सारी गाइडेंस सब ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, सारे लोग आपको एक स्ट्रक्चर दे देंगे फर्स्ट ईयर का कि ये इस तरह से प्लान करना है, इस तरह से लाइव क्लासेस का एक स्केड्यूल आ जाता है।
ठीक है, कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, रिवीजन गाइडेंस ऑनलाइन अवेलेबल है, क्लिनिकल विग्नेट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। तो सिस्टम के साथ पढ़ो, स्ट्रेस नहीं होगा। अगर पीडब्ल्यू मेडेड या किसी और प्लेटफॉर्म के साथ भी पढ़ना है, पढ़ो, बट एक स्ट्रक्चर के साथ पढ़ो। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट।